इधर शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के आज 10 महीने पूरे हो चुके हैं। 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसानों का डेरा, एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन 2.0 जारी है। देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी। कल फिर से दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे किसान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन के आज 10 महीने पूरे हो गए हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, किसान आंदोलन लगातार जारी है। करीब 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी तमाम मांगों पर अड़े हुए हैं। अब किसानों की क्या कुछ रणनीति है, राजकुमार? जी बिल्कुल, जो 13 दिसंबर से जो है ये किसान अब मोर्चा संभाले हुए और इनका सपाट तौर पर कहना है कि सरकार जो है उनको एमएसपी समेत जो उनकी 10 मांगे हैं उसको पूरा करे। लेकिन दूसरी ओर सरकार जो है वो उनका कहना है कि इनकी जो मुख्य मांग है हरियाणा सरकार ने तो मांग ली है, अब वो पंजाब के किसान है तो पंजाब सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। लेकिन किसान जो है वो दिल्ली कूच की तरफ अड़े हुए हैं और आज जो है राकेश टिकैत भी खनौरी बॉर्डर पर आने की सूचना है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी उसका भी आज कोई ना कोई हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। वही आपको बता दें कि जो जगदीश सिंह डल्लेवाल है, इनके नेता हैं, वो भी 17 दिनों से जो अनशन पर है और जो इनका भी किसानों को कहना है कि सरकार जो है उनकी मांगे जल्द माने और ये जो डल्लेवाल है इनको जो है मनाया जाए किसी तरह। लेकिन आपको ये बता दें कि डल्लेवाल ने कल एक 3 पेज की चिट्ठी जो है वो हरियाणा के वो देश के प्रधानमंत्री को लिखी है और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो किसानों की मांगे हैं उनको माना जाए। इसी वजह से जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। यदि सरकार नहीं मानती तो वो अपनी जान भी दे देंगे। और साथ ही जो है अनशन खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका डाली गई है। लेकिन दूसरी ओर एक सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों की मांगे जो है के लिए स्पष्ट कह दिया है कि एमएसपी जो है सभी को लागू की जाएगी। लेकिन अब ये जो मामला पंजाब सरकार का और किसानों का अटका हुआ है, ये सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार को भी जो आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए और इनकी मांगे माननी चाहिए जैसे कि हरियाणा सरकार ने मानी। जी बिल्कुल। राजकुमार, देखिए जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि तमाम मांगों पर अड़े हुए हैं किसान, और ऐसे में अब किसानों का जो डेरा है वो भी लगातार जारी है। लेकिन अब जब अगर हम यहाँ पर बात करें कि देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन की तैयारी अगर किसान कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में तमाम किसानों की कोई तो रणनीति होगी। बैरिगेटिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दिए गए हैं, अलर्ट भी पुलिस को कर दिया गया है। उसके बावजूद भी तमाम किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं। किस तरह से ये प्रदर्शन करेंगे? कोई जानकारी ऐसी सामने आई है? किसानों से आपकी बातचीत हुई हो, कोई रिएक्शन सामने आया हो किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल, कल जो है सरन सिंह पंडेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि उन्होंने सरकार को इतने दिन दिए हैं कि सरकार जो है उनको बातचीत के लिए बुलाए और उनकी मांगों पर जो विचार करें। लेकिन सरकार तक से मत नहीं हो रही है और लिहाजा जो है 14 तारीख को अब उन्होंने शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों के जत्थे को तैयार किया है जो दिल्ली कूच के लिए जाएगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार भी अड़ी हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि किसान अधर्मिता छोड़े और बैठकर बातचीत की नीति अपनाएं। जब सरकार ने एमएसपी की बात मान ली है तो सरकार फिर ये जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? उन्होंने कहा है कि ये जो किसान है इनको जो इंडी गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, ये भड़का रही है। किसानों को इस मामले को समझना चाहिए। जब हरियाणा सरकार एमएसपी दे सकती है तो पंजाब सरकार इसका घोषणा क्यों नहीं कर रही? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 16 दिसंबर को देश भर में जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। और इससे जो है माहौल खराब हो सकता है। लेकिन सरकार जो है वो सुरक्षा में कमी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग की है, सुरक्षा बलों की संख्या जो है उसको बढ़ा दिया है। सीआरपीएफ हो या आरएएफ हो या हरियाणा पुलिस के जवान हो या रिजर्व पुलिस के जवान हो, उनकी तैनाती जो है बॉर्डर समेत कई जगह पे कर दी है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से किसानों को हिंसक प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।